किरण हो गई है जेलस। किरण तो जेलस बाद में हुई है। अच्छा हाँ चलें, किरण ज्यादा इंपॉर्टेंट। किरण फिजा खाला और रिडीम हो गई हैं। मेरे तो नहीं ख्याल में रिडीम आपके लिए हुई है रिडीम की नहीं, नहीं हुई? मैं तो नहीं उनको रिडीम कर सकता। मगर उन रिडेम्पशन आपको दे दिया राइटर ने, रिडेम्पशन आंक आपको दे दिया है। किसी का ये कहना कि मैं तो बुरी हूँ, ये रिडेम्पशन होती है? ये रिडेम्पशन है ना कि उसने कहा है कि मैंने ये किया है लेकिन खुद गर्जी में किया, और मेरा बच्चा नहीं हो सकता था, बता दिया कबीर को। तैमूर ने मुझसे शादी की, हालांकि वो जानता था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकता। और फिर नहीं, बच्चा नहीं हो सकता था तो फिर वो सैफ की हेल्प करने का इससे क्या ताल्लुक है? उनको तो किरण की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर, कि पता नहीं क्यों मैं ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ। तो किरण की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए था ना, एक माँ की तरफ। लेकिन वो खुद से कहती है ना कि पता नहीं क्यों मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ मैं ये सब? फिरोज भाई के कहने पर या कुछ और वजह है? क्यों कर रही है तो मुझे नहीं समझ में आई। तो लेकिन उन्होंने पब्लिक के, अच्छा आपको क्या ख्याल है कि अब आपको यू वांट द शो डाउन और नो यू गिवन व्हाट शो डाउन? जो होगा जब पता चलेगा कि कबीर नहीं, आई एम तो नाउ आई एम इन्वेस्टेड इन फिजा खाला। आई वांट टू नो व्हाट विल हैपन। फिरोज चाचू क्या करेंगे जब ये अपना फिरोज नहीं कबीर नहीं, फिरोज अंकल क्या करेंगे जब कबीर आएगा उनके सामने और उनको पता लगेगा कि फिजा की तो है जो उसके साथ सेटिंग हो गई है अपना। तो ये बड़ा कुछ हुआ इन 2 एपिसोड्स में। किरण और उन पे तो एंड पे आएंगे। सबसे पहले तो जो अम्मी है उनको पता था शुरू से ही कि वो बीमार है। मुझे अपनी बीमारी के बारे में पता है पहले दिन से। उन्होंने कहा कि तुम लोग पागल हो, ऑफ कोर्स आई न्यू इट। क्या बात है, महान। और अच्छा, मोइज इन पे नाराज हो रहा है। मम्मी, अगर आपको अपनी बीमारी का पहले से पता था तो आपने हमसे क्यों छुपाया था? तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? मैंने कहा यार मोइज, ये क्या बात है यार, यू वर द वन हु न्यू। तुमने सही जवाब दिया ना कि इसलिए नहीं बताया कि इस सेम रीजन कि तुम लोगों ने नहीं बताया मुझे। तो वो हुआ सारा। हाँ, आप किरण का क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था किरण का कि किरण को मैंने पहली बार जेलस होते हुए देखा है। कैसे? वो ये जेलस हो रही है कि शानी जिसको मैंने पाला पोसा और प्यार दिया वो अब अपने बाप के साथ ज्यादा खुश है। वो मेरे साथ नहीं मुस्कुरा रहा, बाप के साथ होते हुए मुस्कुरा रहा है। एंड दैट गेव राइज टू अ वेरी अगेन important question in my head. When I saw Shani playing with Saif in Kiran's house and Shani having a good time, Shani being happy and smiling, and when I saw Kiran from that window looking out at Shani and being jealous, I was like, what is the problem? Here is a little boy, 7, 8, 9 years old, 10 years old perhaps, who's happy, who's smiling, and for all it's worth, that is his biological father, not a stranger. Is it that wrong? मैं किरण के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, मैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। ठीक है यार, उस बंदे को वो बच्चा नहीं चाहिए था, वो एक बुरा आदमी था, वो एक खराब आदमी था। अब तो बच्चे को बाप चाहिए ना, बच्चा खुश है। तो हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस सिचुएशन वेयर how are you supposed to feel towards Saif, the character? Like, should you be happy? Is it okay for you to think that yeah, he is happy with the kid, so let him be? या should you still say कि यार किरण is right, उसको बच्चा ले लेना चाहिए और सैफ को बच्चे की शक्ल भी नहीं देखनी देनी? नहीं, इसलिए कि यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न जो है वो बच्चा होना चाहिए, ना कि वो सैफ हो या किरण हो। दोनों ही नहीं पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि अगर बच्चा खुश है अपने बाप के साथ, बच्चा खुश है तो किरण अल्टीमेटली शी विल गिव इन, बिकॉज़ अगले एपिसोड के प्रोमो में कह रही बेटा अब तो तुम 2 घंटे की मुलाकात भी नहीं कर पाओगे अपने बेटे से। 2 दिन का जो विजिट गलत करेगी ना। जरूरी तो नहीं किरण सही फैसला करे, लेकिन असूली तौर पे किरण को अब उसको कस्टडी, जॉइंट कस्टडी दे देनी चाहिए। बट किरण भी गलत तो नहीं है। किरण इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है कि यार जब मुझे जरूरत थी, जब इस बच्चे को बाप की सोच रही है ना, बच्चे का नहीं सोच रही। किरण अपना सोच रही है। किरण की इनसिक्योरिटी जागी है कि बच्चा जो है जिसको मैंने पाला है, मैंने पाल पोस के बड़ा किया, और जब मेरे पास कोई नहीं था, जब मुझे जरूरत थी उस वक्त तो ये नहीं। अच्छा, ये सोच रही है, बट इसमें क्या गलत है कुछ सोचना ऐसा? Even if Kiran is being selfish. So Hassan, this is why broken home के बच्चे जो हैं वो सफ़र करते हैं, पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं, because ये चीज़ें होती हैं and ये they're just by default ये होती हैं। और आपने ultimately in a healthy environment ये सोचना है कि बच्चों के लिए अच्छा क्या है। So that's what there is absolutely no doubt that Saif was wrong. Saif was a bad person. But current scenario में there is no way to tell who's right and who's wrong. For me.
When I looked at that scene in that moment where Shani is happy with his father, I was like, agar if you take away the father from the child gets upset. So ultimately what matters is the child's happiness, not Kiran's happiness. But then I also realized कि किरण ने sacrifice कितना किया है. किरण उस वक्त बिल्कुल अकेली रह गई थी, उसके पास तलाक का ठप्पा लग गया था, उसकी फैमिली में जो सारी बातें हो रही थी, उसका एक इन्फेंट बच्चा था उसके साथ जिसको पाला पोसा सब कुछ उसने खुद किया. सो अगर वो ये चाहती है कि उसका बच्चा सैफ की शक्ल तक न देखे, आई अंडरस्टैंड दैट. सो आई एम नॉट सेइंग दैट किरण इज रॉन्ग, बट देन व्हेन आई सी शानी हैप्पी विद द फादर, आई थिंक दैट इज आल्सो ओके. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ. No, that's a thing with it. like जो कोर्ट ने जो दिया है, रूलिंग जो पास की है, कस्टडी के वो जॉइंट होगी और उसको विजिटेशन राइट्स हैं, वो रहेगा. अब अगर शानी ये कह के जी मैंने बाप के पास रहना है, वो ये भी नहीं कह रहा. उसने बड़ा क्लियरली बाप से कहा है कि आप अम्मी को मामा को भी यहाँ ले आए. मामा को यहाँ बुला लेना ताकि मामा खफा भी नहीं होंगी और रहने भी देंगी. वैसे मामा तो यहाँ नहीं आ सकती. और वो फिर दूसरी जो है फरियाल, उसको देखता भी है टेढ़ी नज़र से. वो बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो सेंस कर लेते हैं कि हमें कौन पसंद कर रहा है कौन नहीं कर रहा. तो वो देखते हैं कि जब वो कहती है ना माँ तो मैं भी हूँ, हाँ, दिस वुमन इज अ बिट अग्रेसिव टुवर्ड्स मी, व्हाट इज दिस, और ये लोग बच्चे को नहीं समझा पा रहे कि अम्मी वो होती है जो पैदा करती है, और शादी जो होती है वो स्टेप मदर, ये भी माँ है. लेकिन जैसे ये आपकी असली दादी हैं, वो आपकी असली दादी नहीं है. इट्स टू मच फॉर द चाइल्ड एज वेल ना. ही इज टू यंग. कितना 3-4 साल 4-5 साल का बच्चा है. ये अच्छा कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है. हाँ. कि एक ब्रोकन मैरिज की वजह से बच्चों के ऊपर क्या बीती है, और उस वजह से जो माँ बाप जो सेपरेटेड हैं और जो डिवोर्स हैं, जो कि इतने अरसे से एक दूसरे का कोई ताल्लुक नहीं है, अब जब उनका ताल्लुक वापस जब रिन्यू हुआ है तो वो कैसा होगा. इट्स अ वेरी लार्ज हार्टेड वुमन कि वो बच्चे को ना ब्रेन वॉश करे बाप के खिलाफ, जबकि बाप ने निगलेक्ट किया हो, एज अ वाइफ भी उसको मिसट्रीट भी किया हो, हाथ भी उठाया हो, बच्चे को भी अबैंडन किया हो जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. इट टेक्स अ वेरी लार्ज हार्टेड वुमन टू से कि ओके ही इज स्टिल योर बायोलॉजिकल फादर एंड यू हैव विजिटेशन राइट्स, ठीक है. इट ऑल्सो टेक्स अ वेरी फेयर मैन टू नॉट ब्रेन वॉश द चाइल्ड. आई मीन हुज टू नो कि सैफ ने जाके उसको ब्रेन वॉश करे माँ के खिलाफ. अभी तो वो नहीं कर रहा, लेकिन वो कर भी सकता था. तुम्हारी माँ तो ऐसी है, तुम्हारी माँ तो वैसी है, और तुम्हारा असली बाप नहीं है, और मुझसे अलग कर दिया. लोग ये भी करते हैं. तो होता तो बहुत कुछ है. अच्छा, इसमें एक और बड़ा रियल सीन था जब टीचर कॉल करती है कि शानी वाज अ ब्राइट स्टूडेंट बट नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. ज़ीशान का बिहेवियर बहुत बदल सा गया है. वो क्लास का सबसे ज़हीन और लाइवली बच्चा था, बट कुछ दिनों से वो बहुत खामोश और गुमसुम सा रहने लगा है. I personally know of a child from a broken home, from a broken marriage, who had serious psychological issues. Of course. And जो meltdowns उस बच्चे के हुए क्लास में, स्कूल में, आई एम प्रिवी टू दैट. एंड वो एक बड़ी एक सीरियस और ये एक रियल चीज़ है. शानी को तो चलो उसने कहा ना पढ़ाई करनी है, but children become violent also. And they behave erratically also. Even Shani's behavior has changed. He has become erratic. He's become erratic, yeah. So ये अच्छी चीजें हैं कि ये इन चीजों को एड्रेस किया जा रहा है, इनके ऊपर बात की जा रही है. बट आज आके वापस वो ये कि फिजा खाला का जो पूरा सिनेरियो है, और जो यार आपको नहीं अच्छा लगा प्रपोजल कबीर अंकल का? मैं रिंग लेकर आया हूँ, वो तो आपको ही पहननी है. प्लीज. कबीर अंकल ने इतना प्यार से प्रपोज देखिए, फिजा खाला अभी भी जो है, अब आप देखें एक छोटे बच्चे के बाप से वो इस तरह मिलवा रही हैं झूठ बोल के और घर से. यार ये मगर अपने अब उनको रिडीम कैसे किया जाता है? Why did she take him to her room? I don't know. I didn't understand that scene. Yeah. Why was that such a big deal? I thought okay, she was lying, but Shani was there. Shani was there playing on the phone. Yeah, then what? I didn't Why understand. couldn't he have been in the ऐਵੇਂ line? फजूल का थ्रिल डाला बीच में थोड़ा सा. Exactly. फजूल का थ्रिल डाला basically. कि ऑडियंस को फूल करेंगे पता मेरा नहीं. तो ख्याल है कि राइटर ने कोशिश की है कि आप थोड़ा सा सॉफ्ट स्पॉट आपका फिजा खाला के लिए हो जाए. एक तो यार आई एम सॉरी टू यूज दिस टर्म बट बिकॉज इट्स यूज सो फ्रीक्वेंटली इन आवर ड्रामाज, वन बांझ पर स्टोरी आपने 2 दे दी हैं. मतलब है कि दूसरी कौन है? अच्छा, फरियाल.
ये मतलब क्या है यार, कोने कोने पे एक हर ड्रामे में कोई 2-4 बांझे होती हैं, बांझे मतलब है कि क्या यार, ये क्या है ये अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बांझ, चाइल्डलेस, चाइल्ड, इनफर्टाइल वुमन। हाँ, हर आप स्टोरी में 2-4 इनफर्टाइल औरतें डाली हुई हैं जिनके बच्चे नहीं हो सकते। यहाँ आपने इनको भी रिडीम करने की कोशिश की है कि बेचारी यू नो उसके मेंटल इश्यूज हैं बिकॉज शी कांट बी अ मदर। मुझे इस पे इतराज है फिजा खाला के आर्क के ऊपर। नहीं मुझे भी है। एक तो शी स्टिल हैज दैट स्मर्की स्माइल ऑन हर फेस, वो प्रपोजल के वक्त भी है और हर चीज है। अच्छा, मैं आपको कह रहा था, मैंने बज़ में इंटरव्यू किया है मरीना खान साहबा को और फिरोज कादरी को। तो मरीना जी से सारे ये सवालात मैंने पूछे हैं कि दस्तक ड्रैग क्यों हुआ, फिजा खाला का ट्रैक क्या इम्पोर्टेंट था नहीं था, फिर एक बीच में आपको याद है सीन इधर उधर हुआ था। फिर ये भी मैंने पूछा कि क्या वो वाकई में बीमार हुई थी बीच में, जो हमें लगा कि दस्तक में। तो ये सारे सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं। It's a pleasure having a conversation with Marina Khan. Yeah, it's an educated conversation. मतलब, you know, I asked her all these questions, but she was so forthcoming and, you know, एक दो जगह पे उन्होंने acknowledge किया, उन्होंने कहा यार this was my fault. And I was like, how big of her? Because लोग यहाँ पे कहाँ acknowledge करते हैं चीज़ों को। That's true. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, because उनके obviously एक तो तजर्बा उनका कहाँ से वो start लिया उन्होंने, और अब तो इट वाज अ गुड कॉन्वर्सेशन। आपने लव गुरु का नहीं पूछा उनसे कि कैमरे क्यों उन्होंने लगाने दिए कमरे में? वो मैंने ऑफ कैमरा उनसे पूछा। ऑफ कैमरा उन्होंने मुझे बताया, मैं आपको ऑफ कैमरा बताएंगे। ठीक है, वो अच्छा नहीं लगता ऑन कैमरा, जो ऑफ कैमरा हुई है, मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा कि उन्होंने मुझे क्या। ठीक है, चलिए, लुकिंग फॉरवर्ड। इस हफ्ते आएगा, इस हफ्ते आएगा। बट वही बात है, दस्तक, अब ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें बीच में जो हुआ एकदम, जो हमें लगा कि यार अब ये स्टोरी खत्म, तो वो ब्रिज जो है ना, दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक द थर्ड एक्ट, राइट? सो जो सेकंड एक्ट से थर्ड एक्ट के बीच में जो पुल था, ओए होए, ये यार एक्ट की टर्मिनोलॉजी आपकी नहीं है हसन, ये मरीना खान ने आपको नहीं अल्लाह की कसम, नहीं ये अल्लाह की कसम, नहीं अल्लाह की कसम, इंटरव्यू में निकल आएगा ये। उन्होंने रिफर किया होगा टू द सेकंड एंड द थर्ड एक्ट। आज दिस इज नॉट यू। आज नहीं मेरा खुद का है। आई हैड दैट कॉन्वर्सेशन विद हर, तो मुझे खुद ही अंदाजा हुआ ऑलराइट, ओके, चीजों का। तो इसका वो कब हो रहा है फाइनल एक्ट, शोडाउन? मेरे ख्याल में अब heading towards the end. It's quite, इसका स्पीड आपको मंटो के टीजर से पता चलना शुरू हो जाएगी। जितने ज्यादा मंटो के टीजर्स आने शुरू होंगे, उतना समझेंगे आप दस्तक के इख्तिताम के करीब जाते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मंटो के और टीजर्स आपको इस हफ्ते देखने को मिलेंगे। नहीं, दस्तक डेफिनेटली हैज इट्स स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स, उसमें कोई शक नहीं है। ये सरवर नज़ीर ने लिखा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग द चाइल्ड एंड एक तो द ब्रोकन मैरिज एंड द डिवोर्स्ड वुमन फाइंडिंग लव अगेन, देयर शुड हैव बीन अ लिटिल मोर ऑफ दैट। I feel that Feroz uncle and Fiza Khala were given a bit too much screen time, जो क्या necessary था। अच्छा, उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया कि फिरोज को क्या प्रॉब्लम है, और उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से एक एग्जांपल दिया जो मुझे लगा कि यार ये बात ये है हसन कि आपको हर किस्म का पर्सनल लाइफ में एग्जांपल मिल जाता है, पर जब आप एक कहानी देख रहे होते हैं एज अ व्यूअर, इट नीड्स टू मेक सेंस। Sometimes what she said to me made sense. Ab now Feroz uncle is making sense to you. No, not Feroz uncle. What her own example but I'm just saying कि she may say whatever she wants, but when you're as a viewer you're watching, तो every character needs to make sense. लेकिन फिरोज अंकल ने लाइन ड्रॉ की ना यार इस बार। उन्होंने कहा मैं सब कुछ करूंगा, मैं किडनैप नहीं करूंगा। जो कुछ आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं नहीं कर सकूंगा। And I was like, how you he actually said कि जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा हम बच्चा ले लेंगे किरण को, जो और वो इसकी शादी करा देंगे दोबारा। वो how is that not kidnapping a child? Makes sense. You're gonna kidnap that child, but this child you'd like कि biological father को मैं नहीं, मतलब how? Because उसने कहा ना कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, आपको इन्वेस्टर की तलाश है तो मैं आपको वो उसने बाद में कहा। वो पहले भी वो अपोलोजाइज कर एंटिसिपेट कर लिया कि वो बोलने वाला है। नहीं फिजा अंकल, एक्चुअली अंकल फिरोज बिलोंग्स विद फिजा खाला, इनकी शादी इनकी होनी चाहिए थी आपस में। नहीं वो अपनी बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं उसको। मुझे पता देखा नहीं आपने जब उन्होंने कहा? हां, लेकिन दे एक्चुअली बिलोंग टुगेदर और वो खुश हुए। मैं देखना चाहता हूं फिरोज अंकल की शक्ल जब वो उनको पता लगे। फिजा खाला की शक्ल देखना चाहती हूं जब उनको ये अंदाजा हो कि जो कबीर मामू हैं वो मामू हैं किरण के, जिसके खिलाफ उसने इतनी मुहिम चलाई। चले It's good. दस्तक is good. नहीं, बीच में जो होता है ना सेकंड एक्ट होता है ये मैं बता रही हूँ, नहीं है हसन की टर्मिनोलॉजी सेकंड नहीं है यार, अल्लाह की कसम नहीं, आप देख लिएगा पूरा इंटरव्यू, ये मुझे खुद मेरे, बट ये नहीं होना चाहिए। मूविंग ऑन टू देन फाइनली
मन मस्त मलंग